उसके लिए हम जहर खाएं? डॉक्टर कहता है जहर है, हम तो नहीं खाएंगे। कि नहीं साहब वो होली दिवाली घर पे भी है? ऐसा थोड़ी हो सकता है कि रूखी रोटी बन जाए आपको, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो कोई बात नहीं है, खा लेना, लेकिन निषेध तो बरतना कि मैं जहर खा रहा हूं। ये तुम्हारे मन में विकल्प रहेगा, इसे कौन रोकता है? कि उससे फिर वो तुम्हारा काम हो जाएगा क्या? जो उससे घी से नुकसान होता है, चीनी से, फिर वो नहीं होगा? कि वो तो होगा। तो फिर ये विकल्प हमसे क्यों कराना चाहते हो? कि अबे तो खा लो, वे दोबारा नहीं खाओगे, इसलिए तुम्हारे अंदर में वो सत्य जिंदा तो रहे क्या? ये महिलाओं की बुद्धि आजकल तो बहुत अच्छी हो गई, पहले बहुत ही खतरनाक थी। ये शांताबेन थी ना यहाँ, शांताबेन, चंपाबेन और शांताबेन की बात करता हूँ मैं। चंपाबेन भी हमको बहुत बात्सल्य भाव रखती थी, लेकिन शांताबेन तो बहुत ही ज्यादा रखती थी। हमारा भी उनसे बहुत प्रेम था, यहाँ रहती थी जयपुर में ही। तो हमने ये बात एक दिन प्रवचन में ही बताई कि ये घी अमृत जहर है, जहर। और महिलाएं ऐसा समझती हैं कि ये नहीं आएंगे तो कमजोर हो जाएंगे, थोड़ा 1 किलो वजन कम हो जाए तो समझते कमजोर हो गए। अब डॉक्टर कहता है 5 किलो वजन कम करो, और महिलाएं कहती हम किसी कीमत पर होने नहीं देंगे। तो मैं समझता ऐसे, मैं तो कह रहा था सामान्य एक गृहस्थी वाली महिलाओं की, बिना पढ़ी लिखी। उन शांताबेन ने मुझे बताया यहाँ तो सभा में ही बताया कि पूज्य गुरुदेव श्री को भी ऐसे घी के लिए डॉक्टरों ने मना किया था, ये सब इसके लिए मना किया था। तो हम लोग चुपचाप उस आटे में मौन ऐसा करके किसी को पता नहीं चले, गुरुदेव को पता नहीं चले, डाल देते थे। बोलो कितनी यानी वो गुरुदेव की कितनी भगत थी और कितनी हितैषी थी। मैं ये कह सकता हूं कि सारे हिंदुस्तान में कोई नहीं होगा उनकी इस बात में, मतलब बिल्कुल शंका नहीं थी क्या, कि उनको किसी भी कीमत पर वो सर्वसमर्पण करके मतलब गुरुदेव की सुरक्षा चाहती थी, गुरुदेव का भला चाहती थी सब दृष्टि से। लेकिन अंदर वो घुसा था ना कौन सा, कि घी नहीं गया तो बस खत्म, घी जीवन है। अब अभी वो क्या जाना, डॉक्टर क्या जाना, डॉक्टर क्या जाना है? ये खिलाओ, ये नहीं खिलाओ, ये नहीं खिलाओ, ये खिलाओ। अभी आप उसका सामना आपको घर घर में अभी तो करना पड़ेगा, मेरे ख्याल से 10-20 साल 25 साल और करना पड़ेगा। फिर जो पढ़ी लिखी आ जाएंगी महिलाएं पूरी हैं, ख्याल में आई ना, तो फिर शायद नहीं करना पड़े हैं, लेकिन अभी तो करना पड़ेगा आपको। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये बिल्कुल जैसे हार्ट के लिए घी और डायबिटीज के लिए चीनी है, ऐसे ही एक कर्तृत्व का रंश भी हमारे अध्यात्म के लिए, जैन दर्शन के लिए जहर है। बोलो बोलो दादा, है कि नहीं है? जहर है कि नहीं है? बोलो शांति जी, इसमें कोई मतभेद है क्या? कि जैन दर्शन में कर्तावाद को कहीं भी रंच मात्र स्थान नहीं है, स्वप्न में भी नहीं है। स्वप्न भी ऐसा आए तो भी समझ लो वो स्वप्न में तुम्हें बंद हुआ होगा मिथ्यात्व का, वह तो स्वप्न में था, हमने थोड़ी किया। नहीं नहीं नहीं, स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए। मेरा बस चले तो कहूँ 1 दिन का उपवास करो, प्रायश्चित लो, क्योंकि तुम्हें ऐसा सपना क्यों आया है? मूल तत्व की बात है, उसमें कोई वो नहीं हो सकता क्या, कंप्रोमाइज बोलते, क्या बोलते हैं मैंने हैं? हाँ, वो नहीं कर सकते हैं हम। देखो अभी यहाँ तो द्रविड़ पर आएगी, एक गाथा में ही चर्चा करेंगे और आगे फिर बाद में उसमें ये तत्व विज्ञापन में चर्चा करेंगे। अभी इस गाथा को अपन पढ़ते हैं पापन कि द्रव्य गुण पर्याय ही हैं अर्थ, सब जिन वर्क हैं
ये द्रव्य गुण पर्याय में ही भिन्न वस्तु है नहीं। ये प्रवचन सार की एक विशेषता है। ये जो अभी ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार की पहली दूसरी तीसरी गाथाओं में बहुत विस्तार से आएगा और चर्चा विस्तार से जितनी जरूरत होगी मैं वहाँ करूँगा, लेकिन यहाँ बता देना चाहता हूँ कि पहले द्रव्य गुण पर्याय ये तीन की बात चलती है। और गुण पर्याय व द्रव्यम, गुण पर्याय वाला द्रव्य होता है, और उत्पाद व द्रव्युक्तम इन तीनों से सहज द्रव्य होता है और सद्द्रव्य लक्षणम। अभी अर्थ नाम की जो चीज है वो नहीं आती थी चर्चा में। देखो एक बात और कहूं, तत्वार्थ सूत्र कितना क्लियर है इसमें। अर्थ शब्द तत्वार्थ लिखा क्या नहीं लिखा। अब पुरानी जितनी भी टीकाएं उठा के देखना, तो मैंने आचार्यों की नहीं कह रहा हूं, पंडितों की, सब में सात तत्वों के सिद्धांत को सम्यक दर्शन कहते हैं। कहाँ सात तत्वों के सिद्धांत कहाँ से निकाली तुमने कि तत्व सूत्र में है? क्या लिखा उसमें? तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शन। कितना क्लियर लिखा। वे तो उसे अर्थ साथ में ही जोड़ते हैं, वे तो अर्थ की बात करते हैं, हम अर्थ को ऐसे उड़ा देते हैं कि साहब अर्थ किसे कहते हैं। वो सात तत्व होते हैं ना, उनमें दो और जोड़ दो पुण्य पाप अर्थ हो जाते हैं। ये हमने पढ़ा था, आप लोग भी यही पढ़ते होंगे। मतलब दो पुण्य पाप जोड़ दो उनमें, सात तत्वों में तो अर्थ हो जाएंगे। फिर 9 अर्थ कहलाते हैं, वो 7 तत्व कहलाते हैं। यही पढ़ा था हमने, यही पढ़ाते थे। तत्वा सूत्र सर्वा सिद्धि सब बारह चर्चा चलती थी। जब एकदम समय सार पढ़ा तो 9 तत्व अर्थ आ गए, 9 तत्व आ गए कि तत्व भी 9 है। हम तो समझते थे अर्थ 9 होते हैं। ये समझ में आया कि 9 तत्व, नव तत्व का तत्व भी यदि का तुम न मुंचती, ये आ गया। इस मामले में देखो इसमें ही लिखा है, वो मैंने खूब अच्छी तरह पढ़ा है और फिर तुमको बता रहा हूँ, फिर इसमें से भी पढ़ दूंगा, एक दफे आप समझ लो कि द्रव्य गुण और पर्याय। द्रव्य को भी अर्थ कहते हैं, गुण को भी अर्थ कहते हैं और पर्याय को भी अर्थ कहते हैं। वो तीनों को मिला के भी अर्थ कहते हैं। अर्थ देखो, द्रव्य को द्रव्य कहते हैं, गुण को द्रव्य नहीं कहते हैं, पर्याय को द्रव्य नहीं कहते हैं। समझ में आया? गुण को गुण कहते हैं, द्रव्य को गुण नहीं कहते हैं, पर्याय को गुण नहीं कहते हैं, पर्याय को पर्याय कहते हैं, पर्याय को गुण नहीं कहते हैं, द्रव्य नहीं कहते हैं। लेकिन अर्थ द्रव्य गुण पर्याय तीनों को कहते हैं। वो आएगी 93वीं गाथा। अथो खलु दब्यमयो दब्बाणी गुण पयज्ञ भणे धानी ते हम पुण्य पज्जाया जय मूढ़ा ही परे समिया। अब ये जो व्यवस्था जो अपन ने पढ़ी है उसके संदर्भ में यानी तीनों को अर्थ कहते हैं। तो जब भी आचार्य अर्थ शब्द का प्रयोग करते हैं तब अपने तत्वार्थ कहते हैं। अपन अर्थ नहीं समझते हो तो मीनिंग, हम तो अर्थ का अर्थ ही समझते हैं। इसका अर्थ क्या है कि मीनिंग, इसका मीनिंग क्या है, क्यों वो यहाँ नहीं है। वो भी अपनी जगह होगा अर्थ का अर्थ, लेकिन ये अर्थ कहते हैं इसका अर्थ वो भाषा वाला अर्थ नहीं है, समझे ना, अनुवाद नहीं है। तो अर्थ के द्रव्य को भी अर्थ कहते हैं, गुण को भी अर्थ कहते हैं और पर्याय को भी अर्थ कहते हैं। उसका मतलब ये है कि दुनिया में जो कुछ है वो सब क्या है, अर्थ है, व्यर्थ कुछ नहीं है। एक गुण होता है ना, वो 6 गुणों में वस्तुत्व नाम का गुण, तो उसका ऐसा अर्थ पढ़ाते थे, सोनगढ़ में ही पढ़ाते थे कि
जो वस्तु प्रयोजनभूत कार्य को करे उसको अर्थ कहते हैं, है ना। अब प्रयोजनभूत माने क्या? मैं खुद ही समझाता था कि ये आप नीचे कांच का टुकड़ा पड़ा था और आपने देखा कोई बहुत महत्वपूर्ण वस्तु पड़ी है, समझना, तो आपने उसे उठाया और उठा करके देके वहीं फेंक दिया। मैंने कहा क्या है? कि कुछ नहीं। मैंने कुछ नहीं है, कांच का टुकड़ा तो है ना, तो वो हमारे किसी काम का नहीं है तो हम उसे कुछ नहीं कहते हैं। देखो, माने हम उसको ही अर्थ माने पदार्थ मानते हैं जो किसी काम का हो। वो परिभाषा है उसकी, जो किसी न किसी के प्रयोजन की जो वस्तु हो तो उसे वस्तु कहते हैं, नहीं तो उसे वस्तु ही नहीं कहते हैं। कूड़ा करकट को वस्तु ही नहीं कहते हैं, जबकि वो वस्तु है ना। वस्तुत्व गुणों को ऐसा समझाते थे कि फिर वो बाद में ये लगा दिया प्रयोजनभूत अर्थ क्रिया को करे। मतलब भाई ऐसा तो वो काम का है लेकिन हमारे किसी काम का नहीं है। अब अपने मलमूत्र कैसे है, क्या है, बोलो, अर्थ है कि नहीं है? हमारे तो किसी काम के नहीं है, तो उन्हें वस्तुत्व गुण नहीं होगा। भाई तुम्हारे काम का नहीं है लेकिन सुअर के काम का तो है। इसलिए कि तुम्हारे हिसाब से लगेगा दुनिया का। जितने भी पदार्थ हैं वो सब अर्थ हैं। अर्थ यदि कोई नहीं है तो गधे का सिंह अर्थ नहीं है, आकाश का फूल अर्थ नहीं है, बंध्या का पुत्र अर्थ नहीं है। समझे ना? तो यहाँ पे पता क्या है कि दब्बाणी गुणा तेसम पज्जाया, द्रव्य गुण और उनकी पर्याय। और उनकी माने क्या? और उनकी माने क्या? गुणों की, द्रव्य और गुणों, गुण और तेसम पर्याय माने गुणों की पर्याय। ठीक है, ये क्यों नहीं हो सकता इसका? द्रव्य गुण और द्रव्य और गुणों इन दोनों की पर्याय, ये भी हो सकता है ना। भाषा में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्योंकि द्रव्य की पर्याय भी होती है और गुण की भी पर्याय होती है। तो देखो, दब्बाणी गुणा ते संपज्जाया, क्या अठ संज्ञा भनिया, इनको अर्थ इस नाम से कहते हैं। संज्ञा माने संज्ञा, संज्ञा माने होता है, तुमने पढ़े हो ना लक्ष्मण कौमुदी, संज्ञा प्रकरण, संधि प्रकरण आता है ना, फिर अजंत प्रकरण, हलंत प्रकरण, भवादि प्रकरण हैं, आते थे ना तुम्हारे में सब। तो ये संज्ञा प्रकरण का क्या है? क्या था संज्ञा प्रकरण में? क्या पढ़े? भाग्य से मैं लेट पहुंचा था 15 दिन अपने स्कूल में, तो जब संज्ञा प्रकरण निकल गया था तो गुरुजी ने पढ़ा दिया था, तो मैंने नहीं पढ़ पाया था। और उसके बाद संधि प्रकरण से मैंने लक्ष्मण कौमुदी पढ़ी थी। तो संज्ञा प्रकरण मैंने अपने आप पढ़ के तैयार किया था। दादा तो बहुत लेट आए थे, 2-3 महीने लेट आए थे, तो जितना भी निकल गया था दादा को मैंने सब पढ़ाया था। सभी को पढ़ाता था, सामने सारी क्लास के सब विद्यार्थी को। मेरी उम्र से बड़े दादा 2.5 वर्ष बड़े दादा थे और बाकी सब विद्यार्थी 5 वर्ष बड़े थे क्लास में। अभी जबकि नाम मुझे मालूम है, बहुत से गुजर गए, बहुत से हैं। तो मैंने वो संज्ञा प्रकरण, मैं संज्ञा प्रकरण तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या है संज्ञा प्रकरण? है नाम, माने जिन जिन नामों का प्रयोग अभी पूरी लक्ष्यसिद्धांत कौमुदी में आएगा उनका हम आपको थोड़ा बता देते हैं, यही है ना। तो असंज्ञा किनकी होती है? हैं? अक्षंज्ञा किसकी होती है? मतलब आप समझते तो होंगे ना, पूछी कि वो सूत्रों से लगा लगा करके आगे आगे पढ़ाएंगे, वो कहेंगे इसकी असंज्ञा हो गई। जिनकी असंज्ञा होती है उनमें सवर्ण संधि होती है। क्यों आता है ना वो सब, माने वो संज्ञा प्रकरण नहीं पढ़ो तो आगे कुछ समझ में नहीं आएगा, ऐसा अर्थ है ना। वो संज्ञा माने नाम है, माने 10-20 शब्द हैं। जैसे अपने प्रशिक्षण निर्देशिका में वो 17 पॉइंट है ना, वो उसका संज्ञा प्रकरण है क्या?
वो बात यहाँ आचार्य कह रहे हैं। देखो कितना सरल है प्राकृत में। दब्बाणी गुणा तेसम पज्जाया अर्थ संज्ञा भनिया, इनको अर्थ इस नाम से कहते हैं। द्रव्यगुण पर्याय को अर्थ कहते हैं, है ना। और तेसम गुण पज्जायानम अपा दब्बति निर्देशो। अब ये जो नीचे की गाथा है, ये पंक्ति है, इसमें इन्होंने बहुत अच्छा बताया। जो गुण पर्यायों को प्राप्त हो वो द्रव्य है ना। जो द्रव्य को प्राप्त हो वे गुण हैं, वो पर्याय हैं। इस तरह से इन्होंने तीनों को परिभाषित तो किया है, लेकिन तीनों का नाम अर्थ है, ये ऊपर की पंक्ति में कही। द्रव्य गुण पर्याय ही हैं। देखो ये अनुवाद सही है कि नहीं है? ये जिनवर कहें कहाँ है, का अनुवाद है? हाँ बढ़िया, मतलब उसमें एक एक शब्द का अर्थ आया है। ऊपर की हर पंक्ति कम है ना, इससे ज्यादा सरल अनुवाद क्या हो सकता है? हिंदी वाला हो, मराठी वाला हो, तमिल वाला हो, कन्नड़ वाला हो, जिसमें बिल्कुल टूटी फूटी हिंदी आती हो, उसकी भी समझ में आएगा क्या नहीं? कि द्रव्य गुण पर द्रव्य गुण पर्याय इससे भिन्न कोई वस्तु नहीं है। अब इसके अलावा तीन चीजें हैं, द्रव्य गुण पर्याय, और इनको अर्थ कहते हैं। और इसके अलावा जगत में फिर कोई वस्तु नहीं है। तो सामान्य से कथन हो गया ना, सामान्य से वस्तु का स्वरूप बता रहे हैं। देखो द्रव्य गुण और पर्याय अविधेय का भेद होने पर भी अभिधान का अभेद होने से अर्थ हैं। अब देखिए ये अविधेय क्या है, अभिधान क्या है? कोष्ठक में तो लिखा है वाच्य वाचक, उसमें आता है वाचक वाच्य नियोग। ये पंक्ति आती है ना किनकी? जयचंद छाबड़ा की है, जयचंद छाबड़ा की पंक्ति है ना। ये कहते हैं कि ये जो क्या नाम वो द्रव्य गुण और पर्याय, इनका अविधेय माने जो वस्तु हैं, वाच्य जो वाच्य माने वस्तु, जो अविधेय माने जिन वस्तु को हमने इनके द्वारा कहा है, तो वे वस्तुएं अलग अलग हैं। द्रव्य अलग है, गुण अलग है, क्योंकि उनकी परिभाषाएं अलग हैं, उन्हें अविधेय उनका अलग है। अब कहते हैं अभिधान की दृष्टि से देखो तो तीनों अर्थ हैं, तो एक ही हो गए तीनों। द्रव्य भी अर्थ है, गुण भी अर्थ है, इसलिए पर्याय भी अर्थ है। तो कहते अभिधान की दृष्टि से देखो, वाचक की देखो तो अभेद हो, तीनों अभेद हैं। द्रव्य गुण पर्याय अभेद हैं, इसलिए तीनों अर्थ हैं। अविधेय की दृष्टि से क्या है? भिन्न भिन्न है, और अभिधान की दृष्टि से एक है। अब वो उसको खोलते हैं। उनमें जो गुणों और पर्यायों को प्राप्त करते हैं अथवा गुणों और पर्यायों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, वो संस्कृत में ऐसा पढ़ा हुआ है ना। देखो तत्र गुण पर्यायानि नीति गुण पर्याय अनंतम इति वा अर्थात द्रव्याणि। देखो उनमें जो गुणों और पर्यायों को प्राप्त करते हैं या गुणों और पर्यायों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, वे अर्थ द्रव्य हैं। वे अर्थ माने वे पदार्थ, वो पदार्थ शब्द को छोड़ नहीं रहे बीच में, वे द्रव्य हैं ऐसा नहीं कहते हैं। अगर अपन नहीं कहें अर्थ तो क्या कहेंगे? अपन ये कहेंगे वस्तु, तो वस्तु तो गुण की अपेक्षा उसका नाम है, तो अर्थ शब्द ही सही है। क्या उन पदार्थों को जो अपनी गुणों और पर्यायों को प्राप्त करते हैं अथवा गुण और पर्यायों से प्राप्त किए जाते हैं, समझ गए ना। माने कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य बोलते हैं ना, एक में कर्ता की प्रधानता रहती है, एक में कर्ण की प्रधानता हो जाती है। रावण राम के द्वारा मारा गया और राम ने रावण को मारा, ऐसा
जो गुणों और पर्यायों को प्राप्त करें अथवा गुणों पर्यायों से प्राप्त किए जाएं, उन्हें क्या कहते हैं? अर्थ नहीं, द्रव्य कहते हैं। द्रव्य नामक अर्थ कहते हैं। अब इसमें लिखा ना, वे अर्थ द्रव्य हैं। तो इसको ऐसा करो तुम सुविधा के लिए कि वे द्रव्य नामक अर्थ हैं। क्या है इसका अर्थ समझ नहीं आए? वे पदार्थ द्रव्य हैं, माने वे उन पदार्थों का नाम तो द्रव्य है, लेकिन द्रव्य नाम के अर्थ हैं। हमने कहा था ना, अर्थ 3 प्रकार के होते हैं, द्रव्य, गुण और पर्याय। तो वे कौन है? द्रव्य नाम के अर्थ हैं। अब वो गुण नाम के अर्थ कौन है? अभी ऐसा हमें द्रव्य नाम के अर्थ समझे ना, ऐसे हमें गुण नाम के अर्थ को समझना है, पर्याय नाम के अर्थ को समझना है। जो द्रव्यों को आश्रय रूप में प्राप्त करते हैं और या आश्रयभूत द्रव्यों के द्वारा जो प्राप्त किए जाते हैं, फिर वही लगाए 2 ही बातें। यानी अपने आश्रयभूत कौन? द्रव्य है। तो उनको जो प्राप्त होते हैं या उन्हें प्राप्त करते हैं अथवा उनके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, तो वे अर्थ क्या हैं? गुण। वे अर्थ गुण नामक अर्थ हैं। समझ गए? अब यही पर्याय लगाओ। जो अर्थ पर्यायों को प्राप्त करते हैं या पर्यायों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, वे अर्थ पर्याय नामक अर्थ हैं। माने अर्थ की ही बात चल रही है, समझे ना? व्यर्थ की बात नहीं है। समझ गए ना? ऊपर कहा कि हम उसको बताते हैं कि क्या है, क्या व्यवस्था, प्रवचन सार की व्यवस्था क्या है। यहाँ से बीज डाल दिया, जैसे ना चाहते अथवा मैं चाहूं, तो यहाँ से भी हम अध्याय पलट सकते हैं। के तत्व प्रज्ञापन यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। माने अभी सब गे तत्व प्रज्ञापन की बातें आ गई। स्वाध्याय करना चाहिए के बाद जो बातें हैं वो सब गे तत्व प्रज्ञापन की भूमिका की बातें हैं। अब इन कभी कभी कुंद ने तो कोई ऐसा भेद किया नहीं, वे तो पूरी गाथाएं लिखते गए। अब इनको हमें 2 अध्यायों में बांटना है, 2 भागों में, तो भाग कहाँ करें? तो हमने 2 नाम कल चुन लिए। कौन कौन से? ज्ञान तत्व प्रज्ञापन और गे तत्व प्रज्ञापन। अब इसके बीच में समझ में नहीं आता, एक गाथा ज्ञान तत्व में डालेंगे, गे तत्व में डालें, और में तो शंका हो नहीं सकती है। यही जो बॉर्डर पे होती है ना, उनमें ही शंका होती है। एक जगह तो आचार्य जयसेनाचार्य ने समय सार में सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में, क्यों 8-10 गाथा पहले ही खत्म कर दिया वो अधिकार, है ना? मोक्ष अधिकार खत्म कर दिया, शुरू कर दिया, क्या किया? सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार शुरू कर दिया। हमें तो 10 गाथा बाद शुरू करते हैं, वहाँ भी ऐसा ही प्रकरण है। माने वो डिसीजन करना बहुत भारी पड़ता है, और सामने वाले दूसरे आचार्य को तो उसमें दम दिखता है, इसमें दम दिखता है। तो ये कोई पाप नहीं है, ये कोई आचार्यों के प्रति शंका नहीं है, ये कुछ नहीं है। समझ में आई ना? वो बात किस अध्याय में आनी चाहिए, इसमें आना चाहिए कि उसमें जाना चाहिए, ये तो हम नहीं। मैं एक बात बोलता हूँ कि बीच में एक गाथा आ गई जो नमस्कार की है, जैसे ना तारी की टीका में आई ना वे गाथाएं। अब मैं पूछता हूँ कि 2 अध्यायों के बीच में आई, तो उसे दूसरे अध्याय की पहली गाथा माने कि पहले अध्याय की अंतिम गाथा माने? क्योंकि अंत मंगल भी होता है और आदि मंगल भी होता है। समझिए ना? तो हम कोई आचार्य उसे अंत मंगल में डालकर पिछली अध्याय में शामिल कर सकता है, कोई आचार्य उसे आदि मंगल मानकर अगली गाथा में शामिल कर सकता है। इन बातों का आपको पता नहीं चलता। जैसे मोक्ष महाप्रकाशक के लिए मैंने कहा कि भाई इनने अध्याय लिखे थे, पंडित जी ने तो पहली दफे लिखे, दोबारा देखने का उन्हें मौका नहीं मिला था कि वो उसे देख करके फाइनल करते और फिर उसमें जो करेक्शन करना होते वे कर देते। वो करेक्शन करने का उन्हें मौका नहीं मिला। वो तो अपन जानते हैं सबको इतिहास से। तो सब अध्याय में वो लिखते जाते हैं कि ये अध्याय, पहला अध्याय लिख दिया, फिर ये अध्याय समाप्त हुआ, फिर दूसरे में लिख दिया ये अध्याय समाप्त हुआ है। फिर जब अगला अध्याय शुरू करते थे तो एक दोहा मंगलाचरण का लिखते थे, कम से कम लिखते हैं। मोक्ष महाप्रकाशक में अभी है ना, अभी जाके 7वें अध्याय में जाके ना तो अंत में ये लिखा कि 7वां अध्याय समाप्त हुआ,
और ना ये लिखा 8 में का मंगलाचरण लिखा, सब में मंगलाचरण है और 8वें अध्याय में मंगलाचरण नहीं है। अब तब तक सब छाप रहे थे, जितने भी प्रतियां कम से कम 10-12 जगह से छपी थी मोक्ष मार्ग प्रकाशक की, वो सारी प्रतियां तब तक जो उपलब्ध थी वो मैंने उनका उल्लेख किया है अपने पीएच वो है ना टोडरमल व्यक्तित्व कर्तृत्व में, सूची दी है उनकी कि कहाँ कहाँ से प्रकाशित हुए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक की भूमिका में भी दिया है, देखे दिए ना आपने। तो सब ने आंख मीच के उसे 7वां अध्याय और इसे 8वां अध्याय लिख दिया और 9वें अध्याय से शुरू होता है। बस वही चर्चा बराबर मेरे ख्याल से पिछले 250 वर्ष से चलती रही। क्या अभी जब मैंने उस पर रिसर्च किया तो मेरा माथा ठनका कि सब में मंगलाचरण है तो इसमें क्यों नहीं है, क्योंकि उनकी स्टाइल से अपन परिचित हो गए थे कि पहले मंगलाचरण लिखेंगे और मंगलाचरण में वही बात लिखेंगे कि जो बात उनके अध्याय में लिखनी है, दूसरी बात कोई लिखेंगे नहीं हैं। इस भवतरु का मूल है जानहु मिथ्या भाव, है ना, ये लिखेंगे कि मिथ्या भाव है इस संसार का कारण, तो मिथ्यात्व की चर्चा उन्हें करनी है विस्तार से। ताको कर निर्मूल अब कहिए मोक्ष उपाय जो भी है, हम उसको खत्म करने की बात करते हैं। तो अब वो मैंने कहा कि ये क्या हुआ, फिर बहुत बारीकी से उसके अध्ययन किया तो वो ये डिसीजन नहीं कर पाए थे। एक तो बहुत बड़ा अध्याय होता जाता था तो उनको ये लगता था कि इतना बड़ा अध्याय नहीं होना चाहिए, और दूसरे 2 प्रकरण बिल्कुल अलग थे। इसमें नयों का प्रकरण था और उसमें 4 अनुयोगों का प्रकरण था। अनुयोगों की मुख्यता से उन्हें बात करनी थी तो बिल्कुल अलग। ऐसा तो कर ही सकते थे वो कि उसका 7वां अध्याय नाम रखते और इसका 7वें अध्याय का पूर्वार्ध नाम रखते और उसका नाम उत्तरार्ध रखते। एक किताब भी अलग लिख सकते थे पूरी, जैन दर्शन के अर्थ करने की पद्धति, जो बाद में पाटनी जी ने लिखी भी ऐसी किताब बनाई, और उनमें दोनों को ऐसा कर सकते थे। लेकिन वे अभी डिसीजन पे नहीं पहुंचे थे कि इन दोनों का एक अध्याय बनाएं कि 2 अध्याय बनाएं।